सोचिए, एक वायरल रील से कहानी शुरू होती है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक कथावाचक से कोई सवाल पूछता है कि भाई 18 एकड़ जमीन है पर शादी नहीं हो रही। हाँ। और ये रील पहुंचती है हजारों किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। एक महिला इसे देखती है और फिर जो होता है वो एक दहला देने वाले कत्ल तक जाता है। आज हम इसी मामले की गहराई में जा रहे हैं। जो भी जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे हुआ, कैसे सोशल मीडिया की एक झलक मौत का कारण बन गई। और ये वाकई में मतलब ध्यान देने वाली बात है कि कैसे डिजिटल दुनिया का एक छोटा सा मोमेंट, एक पल असल दुनिया में इतनी बड़ी, इतनी दुखद घटना में बदल गया। बिल्कुल। हम देखेंगे कि ये पूरा सिलसिला कैसे चला और पुलिस ने खैर इस गुत्थी को कैसे सुलझाया। तो कहानी की शुरुआत में है खुशी तिवारी उर्फ साहिबा बानो। वो अपने मोबाइल पर, जैसे सब करते हैं, रील्स देख रही थी जी। तभी उसे इंद्र कुमार तिवारी वाली वो रील दिख जाती है। फिर क्या था, उसने तुरंत एक प्लान बनाया। अपने पति कौशल कुमार गोंड को अपना भाई संदीप बताकर इंद्र से मिलने भेज दिया। और वो भी जबलपुर, मतलब करीब 600 किलोमीटर दूर। हाँ, इतनी दूर। देखिए, यहाँ साजिश का पहला हिस्सा पूरा होता है, विश्वास जीतना। संदीप बनकर कौशल वहां पहुंचा, इंद्र से मिला और अपनी बहन यानी खुशी या साहिबा, उसका रिश्ता ऑफर किया। और इंद्र कुमार तिवारी, जो शादी के लिए मतलब बहुत उत्सुक थे, वो तो बहुत खुश हो गए। जाहिर है, उन्होंने फिर नंबर एक्सचेंज किए, बातचीत शुरू हो गई। ये बात है करीब 27 मई 2025 की। तो मतलब भरोसा पूरी तरह से कायम हो गया था। बिल्कुल। इसके बाद साहिबा ने अगला कदम उठाया। उसने इंद्र को कहा कि शादी की बात करनी है, अकेले गोरखपुर आ जाओ। अकेले? हाँ, अकेले। और इंद्र 2 जून 2025 को घर से निकल पड़े। उन्होंने घर पर बताया कि एक लड़की मिली है, शादी करने जा रहा हूं। लेकिन जगह नहीं बताई होगी। नहीं, जगह नहीं बताई, क्योंकि उसे अकेले आने को जो कहा गया था। अच्छा, फिर गोरखपुर में क्या हुआ? गोरखपुर पहुंचने पर अगले ही दिन 3 जून को इंद्र से बड़ी चालाकी से एक हलफनामे पर साइन करवा लिए गए। हलफनामा किस बारे में? उसमें देखिए ये लिखा था कि अगर इंद्र को कुछ हो जाता है, मतलब उसकी मौत हो जाती है, तो उसकी सारी संपत्ति, वो जमीन वगैरह, साहिबा बानो और खुशी तिवारी और उसके मुंह बोले भाई संदीप यानी कौशल को मिल जाएगी। अरे बाप रे, ये तो पूरी प्लानिंग थी। जी हाँ, सोचा समझा कदम था ये। अच्छा, फिर? 5 जून को वो इंद्र को एक कार से कुशीनगर के कसिया ले गए। कार चला रहा था शमसुद्दीन अंसारी नाम का एक और साथी। हाँ, तीसरा साथी। वहां आइडियल होटल में बाकायदा एक नकली शादी का पूरा नाटक रचा गया। इंद्र ने खुशी की मांग भरी, उसे कपड़े दिए और जो वो जेवर साथ लाया था करीब 13,000 के, वो भी पहनाए। सब दिखावा, एक ट्रैप था पूरा। और उसी रात, जिसे उन्होंने सुहागरात का नाम दिया, इंद्र के खाने में नशीली दवा मिला दी गई। ओह। जब वो बेहोश हो गया, हाँ, तब कौशल, साहिबा और शमसुद्दीन तीनों ने मिलकर उसे उठाया, उसी कार में डाला और सुकरौली इलाके में ले गए। हाँ, एक सुनसान जगह पर, वार्ड नंबर 4 मजला नाला पुल के पास। और वहां चाकुओं से कई वार करके इंद्र की हत्या कर दी, बेरहमी से। एक चाकू तो सुनने में आया है गर्दन में फंसा ही रह गया था। जी। फिर उसका सारा सामान लूटा, पैसे, मोबाइल, वो जेवर जो उसने दिए थे, सब लूट लिया और लाश को वहीं झाड़ियों में फेंककर वो लोग फरार हो गए। भयानक। अगले दिन 6 जून को दोपहर के वक्त कुछ लोगों को वो लाश दिखी। पुलिस को इत्तला दी गई। सीओ कुंदन कुमार सिंह, एसएचओ राम शाह चौहान सब मौके पर पहुंचे। हाटा थाने में एफआईआर दर्ज हुई, नंबर 36525। जांच शुरू हुई। लेकिन लाश की पहचान नहीं हो पाई। नहीं, करीब 20 दिन तक कोई पहचान नहीं हो सकी। लाश किसकी है, कहां से आई, कुछ पता नहीं चला। ये तो काफी अजीब है। फिर पहचान कैसे हुई? आखिरकार करीब 27-28 जून के आसपास 2 चीजें काम आई। एक तो सेंट्रल क्राइम रिकॉर्ड पोर्टल पे जो डेटा होता है वो, और दूसरा इंद्र के भाई अजय तिवारी ने जबलपुर में 8 जून को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अच्छा, वो गुमशुदगी रिपोर्ट। हाँ, उन दोनों को जब मिलाया गया तब जाकर मृतक की पहचान 45 साल के इंद्र कुमार तिवारी के रूप में हुई। पहचान होने के बाद तो पुलिस के लिए आसान हो गया। हाँ बिल्कुल, पहचान होते हैं पुलिस के हाथ लगा सबसे बड़ा सुराग, इंद्र का मोबाइल फोन। उसकी कॉल डिटेल्स? जी, उसकी सीडीआर यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड खंगाली गई और बस उसी से पुलिस सीधे तीनों आरोपियों तक पहुंच गई। कौन कौन थे वो? साहिबा बानो, शमसुद्दीन अंसारी, ये दोनों गोरखपुर के थे, और कौशल कुमार गोंड, ये देवरिया का रहने वाला था। अच्छा,
और पूछताछ में क्या निकला? पूछताछ में सारी कहानी साफ हो गई कि कैसे साहिबा बानो ने पहले कौशल से प्रेम विवाह किया था, फिर अपना नाम बदल लिया, खुशी तिवारी रख लिया। उसी ने वो रील देखी थी और इंद्र की संपत्ति हड़पने के लिए ये पूरी साजिश रची, अपने पति को ही भाई बना दिया। मतलब मकसद सिर्फ और सिर्फ संपत्ति हड़पना था। बिल्कुल साफ। अकेले आदमी की करोड़ों की जमीन जायदाद पर नजर थी। पुलिस ने फिर 29 जून 2025 को तीनों को गिरफ्तार कर लिया और केस खोल दिया। तो ये थी पूरी कहानी, कैसे एक आदमी की शादी की इच्छा, जो शायद बहुत सच्ची थी, हाँ। और सोशल मीडिया पर दिखी एक छोटी सी झलक का इस्तेमाल किया गया और एक पूरी साजिश रची गई, नकली पहचान, नकली रिश्ता,